Don't forget to subscribe. एक दिन की बात है, एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा था जिसका नाम फरीदी था। वो अलिफाना चाहता था। वो घंटों तक पहाड़ी पर लेटा रहता, आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखता रहता। एक सुबह जब फरीदी मैदानी इलाके में घूम रहा था तो इसे एक सुर्ख गुब्बारा मिला जो एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। ये सबसे बड़ा गुब्बारा था जो फरीदी ने कभी देखा था और धूप में ये चमक रहा था। रस्सी को खोल दिया और इसे मजबूती से पकड़ लिया। पहले तो कुछ ना हुआ, लेकिन फिर हुआ कि एक झोंके ने गुब्बारे और फरीदी को ऊपर उठा लिया। वाह! फरीदी चीखा, इसके पंजे हुआ में झोल रहे थे जब गुब्बारा इसे आसमान की तरफ ले जा रहा था। नीचे दरख्त और घर छोटे होते जा रहे थे और फरीदी का दिल खुशी से धड़कने लगा। मैं अलिफाड़ रहा हूँ, मैं वाकई अलिफाड़ रहा हूँ, फरीदी ने खुश होकर कहा। लेकिन जल्द ही फरीदी ने कुछ अजीब सा महसूस किया। हुआ इसे अपने घर से दूर ले जा रही थी। वो पहाड़ों, दरियाओं और अजनबी खेतों के ऊपर से गुजर रहा था। फरीदी की खुशी फिक्र में बदल गई। ओहो, मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? इसी वक्त एक उकाब उसके पास आया। अरे छोटे लोमड़ी, तुम काफी दूर निकल आए हो, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? हाँ प्लीज, फरीदी ने जवाब दिया, मुझे नीचे उतरना नहीं आता। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, एला ने कहा। इसने अपने ताकतवर परों को फैलाया और अपने नुकीले चूंच से गुब्बारे में एक छोटा सा सुराख किया। आहिस्ता आहिस्ता हुआ गुब्बारे से निकलने लगी और गुब्बारा नीचे की तरफ जाने लगा। फरीदी ने मजबूती से पकड़ रखा था जब वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ उतरने लगा। जब वो जमीन के करीब पहुंचे तो फरीदी को अपने घर की झलक नजर आई। मैं तकरीबन पहुंच गया, इसने खुशी से कहा। एला के साथ फरीदी और गुब्बारा महफूज तरीके से एक बड़े खेत में उतर गए। फरीदी ने गुब्बारे को छोड़ दिया और इसे आसमान में दूर जाता हुआ देखता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया एला, मैंने सोचा था कि शायद मैं कभी वापस न जा सकूंगा, फरीदी ने शुक्रगुजार होकर कहा। कोई बात नहीं फरीदी, एला ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, उड़ना बहुत जबरदस्त है, लेकिन अलिफाड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि वापस कैसे आना है।